कक्षा 9 पहला पाठ संख्या पद्धति यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अपनी संख्याएं जो हमने पढ़ी हैं उनके विषय में जानकारी ले लें। तो सबसे पहले आते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल प्राकृतिक प्रकृति में हम जब भी गिनते हैं तो कहाँ से पेड़ पौधे गिनिए, कहाँ से गिनेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 से शुरू होने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्याओं पे। पूर्ण संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो लगा दें और जोड़ दें तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 1 2 3 4 5 को हम पूर्ण यानी होल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं पूर्णांक पे, इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक आते हैं। धन पूर्णांक हो तो पूर्ण संख्या हो गई, और ऋण पूर्णांक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 यदि हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें तो ये कहलाता है पूर्णांक। उसके बाद हम आते हैं परमेय संख्याओं पे। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को भी हम भिन्न के रूप में लिख सकें, भिन्न जैसे 3/4 हो गया तो ये भिन्न है। तो जिस संख्या को भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या है। बीजगणित की भाषा में बोलें कि यदि हम किसी को p/q के रूप में लिख सकें, p अंश और q हर हो गया, यानी हर का मान 0 नहीं होगा। हर 0 हो जाएगा तो उसका आंसर नहीं निकलता, इसलिए हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पर p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं तो वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 3/4 भिन्न है तो परमेय संख्या है। 1/2 भिन्न है तो परमेय संख्या है। 5 परमेय संख्या है, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में? 5/1, यानी 5 को हमने 5/1 लिख लिया तो ये परमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार तो हम किसी भी पूर्णांक को लिख लें, 100 को लिख लें, यानी सारी की सारी जो पूर्णांक हैं सारी परमेय संख्याएं हैं। ये सब के सब सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सब परमीय संख्याएं हैं। अब दशमलव संख्याओं को चेक करें। 0.3 परमीय संख्या है। 0.3 को हमने क्या लिख लिया? 0.3 को 3/10 लिख लिया, यानी ये भिन्न में आ गई तो ये भी परमीय संख्या हो गई। वर्गमूल 9 को देखें तो वर्गमूल 9 का मान 3 आ गया तो ये भी परमीय संख्या हो गई। 0 तो 0/a को लिख सकते हैं तो ये भी परमीय संख्या आ गई। तो ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हुई, चाहे पूर्ण संख्या हुई, चाहे पूर्णांक हुए, सब के सब परमीय संख्याएं हैं, क्योंकि हम उनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब अपरमीय संख्या क्या होंगी? अपरमीय जो परमीय नहीं है, जो संख्या परमीय नहीं है वो अपरमीय है। तो अपरमीय संख्या में क्या आ जाएगा? ऊपर वर्गमूल 9 था तो उसका वर्गमूल 3 आ गया, उसका मान क्या आ गया? 3, तो परमीय हो गई। लेकिन वर्गमूल 2 का मान नहीं निकल पा रहा है या वर्गमूल 3 का नहीं निकल पा रहा है तो ये अपरमीय संख्या है। वर्गमूल 4 2 आ गया तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2 परमीय हो गई। इसी प्रकार पाई है। पाई क्या चीज़ है? पाई एक अनुपात है परिधि और व्यास का, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। यदि 22/7 होगा जो पाई का मान है तो वो परिमेय है क्योंकि वो भिन्न के रूप में है। लेकिन जहाँ पर पाई आ जाए केवल तो ये अनुपात है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या में आता है। इसी प्रकार 1.1001 1001 1001 जो इस प्रकार से दशमलव चलता रहता है इसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक क्या है? वास्तव में तुमने जितनी आज तक संख्याएं पढ़ी हैं वो सब वास्तविक संख्या हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/100 कुछ भी लिख लो तो 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है हमारा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4, अब देखिए 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, तो 3 और 4 के बीच में कोई पूर्ण संख्या तो आ नहीं सकती, 3 के बाद 4 ही आता है। लेकिन इनके बीच में और संख्या कौन सी आ सकती है फिर 3 और 4 के बीच में? 3 के बाद क्या आता है? 3.1, दशमलव की बात करें हम तो 3.2, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, 3.9 तक तो हो गए सीधे। और कौन से आ सकते हैं बताइए? 3.01, 3.02, इसी प्रकार और आगे बढ़ा लो 3.001, 3.002, ऐसे ही और जीरो की संख्या बढ़ाते रहो। यानी कितनी संख्या आएंगी? दशमलव की बात करें तो कितनी आ जाएंगी?
अनंत, यानी दो पूर्ण संख्याओं के बीच में, या दो, ये क्योंकि ये पूर्ण है तो ये परिमेय संख्याएं भी हैं, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। अब हमें कितनी निकालनी है, हम वो काम करते हैं। देखिए, पहले 3 और 4 के बीच में 6 निकालना है, तो कैसे निकालना है, चलिए तरीका देखते हैं। पहली बार हम 3 को क्या कर रहे हैं, 1 से गुणा, यानी 3 एकम 3 और 4 एकम 4, इनके बीच में तो कोई है नहीं। अभी हमारे पास अब दूसरी बार देखिए, 3 दूनी 6 और 4 को लिख दिया हमने 4 दूनी 8, तो 8/2, यानी हो गया 4। तीसरी बार में आ रहे हैं हम, क्या लिख सकते हैं 3 को, 3 तियाँ 9/3, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 तियाँ 12/3। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं आगे। तो पहले जब हम दूसरी बार आए थे 3 को लिखा हमने 6/2, और 4 को लिखा हमने 8/2, इसका मान 4 हुआ, इसका मान 3 हुआ। तो इनके बीच में क्या आया, 6/2, 7/2, केवल एक संख्या आई। उसके बाद हम आगे आए तीसरी बार में, उसके बाद हमने फिर क्या किया, तीसरी बार में 9/3, 3 3 9, और ये हुआ 12/3, 9/3 और 12/3, ये हुआ। तो इनके बीच में कितनी संख्या आई, 9 और 1 10/3, 11/3 आई। फिर और आगे इसी प्रोसेस को बढ़ा दिया हमने, चौथी बार देखिए, 4 तियाँ 12, 3 को क्या लिख दिया हमने 12/4, और 4 को लिख दिया 16/4, 4 चौको 16। तो इनके बीच में क्या क्या संख्या आई, 12 के बाद आगे 13/4, 14/4, 15/4, तीन ही संख्या आई। इसी प्रकार हमने पाँचवीं बार चल रहे हैं, तो 15/5 हो गया, और इसको हमने लिख दिया 4 को 20/5। तो इनके बीच में संख्या क्या आएंगी, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 और 20/5, तो ये है ही। तो 1 2 3 4 संख्या आई। छठी बार चल रहे हैं, तो इसको लिख दिया हमने 3 को 18/6, और 4 को हमने लिख दिया 24/6। तो इनके बीच में कितनी संख्या आई, 18 के बाद 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, और ये 24/6 है। ये 5 संख्या आ गई। इसी प्रकार अब हम 7 लेके चलते हैं, 7वीं बार चलते हैं, तो 7 21, 3 को हमने क्या लिख लिया 21/7, 7 या 21, और 4 को लिख दिया 28/7, 7 चौको 28, यानी ये 3 है और ये 4 ही है, फिर मान वही है हमारा। अब इनके बीच में कितनी संख्या आ गई, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इनके बीच में पूरी की पूरी 6 संख्या आ गई जो हमें चाहिए। इससे आगे भी हमें ये संख्या निकालनी हो, तो 3 को हम और क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 को हम लिख सकते हैं 300/100, और आगे जाएँ तो 4 को क्या लिख सकते हैं 400/100। ये इनके बीच में कितनी भी संख्या निकाल लो अब आप, ऐसे हज़ारों आगे बढ़ोगे तो हज़ारों में आ जाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है। तो इसके लिए हम एक अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि जब हम यहाँ पे दूसरी बार गए तो हमारे पास एक संख्या आई, तीसरी बार गए तो हमारे पास 2 संख्या आई, चौथी बार निकाली तो 3 संख्या आई, पाँचवीं बार गए तो 4 ही आई, ठीक, यानी उससे एक कम। यानी हमें जब 7 संख्याएं निकालनी थी, जब हमें 6 संख्याएं निकालनी थी, तो हम कहाँ तक गए 7, उससे एक आगे गए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जब हमें 6 संख्या निकालनी थी तो हम 7 तक गए, तो हमने क्या किया 7 को क्या लिख दिया 6-1, ठीक। तो जितनी हमको संख्याएं निकालनी होंगी, यदि 6 संख्या निकालनी है तो हम क्या कर देंगे 6-1, 7 से हर और अंश दोनों को गुणा कर दो। किसी भी संख्या के को यदि बराबर संख्या से हर और अंश में गुणा कर दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 से 7 तो कट जाएगा, मान वही रहेगा। तो 7 तियाँ 21/7 ये हो गया, और ऐसे ही 4 को भी कर दिया हमने 7 से गुणा, तो 7 चौको 28/7 हो गया, तो सीधे हो गया 22/7, 23/7, वही चीज़ आ गई जो अभी यहाँ पर आई थी। तो इसी का ये शॉर्टकट तरीका हो गया कि जितनी भी संख्याएं निकालनी है, यदि हमें 3 और 4 के बीच में 6 संख्या निकालनी थी, तो हम उसको 6 से एक ज़्यादा 7 संख्या निकालनी, तो 7 से एक ज़्यादा 8 बार हम
ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हर और अंश को। बस ये हमारा तरीका सवाल करने का अब यही होगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब ये अगला सवाल है तीसरा कि 3/5 और 4/5। अब ये दोनों परमीय संख्या हैं, इनके बीच में 5 परमीय संख्या और ज्ञात करो। तो हम यही तरीका अपनाएंगे कि उससे एक ज़्यादा, यानी 5 से एक ज़्यादा 6 से हर और अंश को गुणा कर देंगे। तो इसका 3/5 को हमने 6/6 से गुणा कर दिया। 5/6 से ऊपर 6 से नीचे, तो 6×3 = 18/30 हो गया। इसी प्रकार हमने 4/5 को गुणा कर दिया, तो 4×6 = 24/30। तो इनके बीच में संख्या क्या हो गई, 18/30 और 24/30 के बाद 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो इस प्रकार कितनी भी संख्याएं निकाली जा सकती हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4, तुम्हें ये दिखाना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो इसको मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि देखिए कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, या क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए इनमें बड़ी संख्या कौन सी हुई, प्राकृतिक और पूर्ण में पूर्ण संख्या बड़ी हुई, क्योंकि उसमें 0 भी है। तो यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, चाहे वो एक, क्योंकि वो एक से शुरू हो रही है। लेकिन उल्टा चले तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है। एक से आगे वालों के लिए तो सही है, लेकिन 0 के लिए इस बात सत्य नहीं है। तो दूसरी बार सत्य नहीं है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर और आगे बढ़े हम, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि वो ये एक से शुरू हो रही है, तो ये यहाँ पे सारी की सारी आ गई। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या लिख सकते हैं। लेकिन फिर वही कि प्रत्येक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ऋण पूर्णांक भी आ गए हैं जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमीय संख्या भी है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या भी है। अब परमीय को हम अलग ले रहे हैं, वो अलग ही संख्या है। लेकिन ऊपर को ये प्रत्येक के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि ऊपर छोटी छोटी संख्याएं होती जाती हैं, उनसे नीचे वाले बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। ओके।